रचना, उस रात भी ऐसी ही चांदनी रात थी। चारों तरफ भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। कितनी खूबसूरत थी ना वो रात। वो रात मैं भूले नहीं भुला सकता। और तुम मुझे दुनिया की सबसे हसीन लड़की नजर आ रही थी। मैं कितना बेताब हुआ जा रहा था तुम्हें हासिल करने के लिए, तुम्हें अपने में जज्ब करने के लिए। और फिर मोहब्बत के रिश्ते जिसमें जान के रिश्ते बन ही गए। मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। मोहब्बत की मंजिल हासिल हो ही गई थी मुझे। आज भी वैसी ही चांदनी रात है, पर आज की चांदनी रात मुझे कुछ फीकी फीकी सी लग रही है। तुम में वो कशिश नजर नहीं आ रही मुझे। तुम बताओ, ऐसे जज्बे का क्या नाम हो सकता है? सुनील, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मोहब्बत सिर्फ हासिल कर लेना और उसके बाद ठुकरा देना है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं समझ गई सुनील कि तुम मुझसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन याद रखो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मैं भी तुमसे कोई सहारा नहीं मांगूंगी। मैं जा रही हूँ सुनील। रचना, मैं जा रही हूँ। जीनत, सारे शहर में विमेन्स टैलेंट गिल्ड की शोहरत होती जा रही है। हाँ, और अब तो हमारे मेंबर्स की तादाद भी। रचना, क्या हुआ? जी जी कुछ नहीं। ये क्या किया तुमने? अच्छी खासी पेंटिंग पर काला रंग फेर दिया। क्यों? पेंटिंग के रंग मेरी आंखों में चुभने लगे थे, इसलिए मैंने इस पर काला रंग फेर दिया। लेकिन क्यों रचना? क्योंकि काला रंग अमर होता है। होता होगा? होता होगा नहीं, होता है कहिए। ठीक है बाबा, है, लेकिन तुमने इतने प्यार से, इतनी मेहनत से इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाई और तुमने खुद ही उसका अष्ट बिगाड़ दिया। क्यों किया तुमने इस सलूक? ये मेरी तखरीक है, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसका मुझे हक है और मेरा ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वजह कह रही हो रचना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो ऑफिस में चलते हैं। चलो। आओ बैठो। अब बताओ रचना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओप्स, घबराइए मत, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ,
अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे। तो सोचिए मत, आज अभी इसी वक्त सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। 31 मार्च 2013 रात 12 बजे से 38 शहरों में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे। अपने मनपसंद चैनल देखते रहने के लिए तुरंत सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर या एमएसओ से संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सॉरी पापा। हाँ बेटा। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? मेरे नए कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर? हाँ, अब आप गाड़ी 45 से 55 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे हो, जिससे हम हर साल अपने फ्यूल बिल पे 25,000 तक बचाएंगे। मतलब रिया का नया कंप्यूटर पक्का। बात तो एक ही है ना। 45 से 55 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं और सालाना 25,000 रुपए तक बचाएं। ब्रॉट यू बाय पीसीआरए इन पब्लिक इंटरेस्ट। हो या कोई बिजली घर, क्या हुआ क्या ना हुआ मालूम करेंगे, कैसे होता काम काज हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे। ये सरकार हमारी, ये देश हमारा है, मिलकर बनाएंगे ये जान से प्यारा है। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार, पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान, गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान, सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक, 60,000 पट्टा धारकों को मिला लाभ, बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात, उद्योगों के विकास को सितारगंज में सिडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी एफडी। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान, केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि, सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। रीवाइटल मैं काफी सालों से खाता हूँ। मेरे फादर खाते थे, मेरे फादर ने कहा कि इसमें जिंसिंग वगैरह है, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो आई टू हैव इट। करीबन 15-1 साल हो गए। इसलिए मेरा भरोसा रीवाइटल, जियो जी भर के। परिवहन में आसानी है आज की जरूरत, और बचा रहे इतिहास, रहे जयपुर खूबसूरत। पहाड़ों को काट कर हम लाए हैं रास्ते, जयपुर के वास्ते, जयपुर के वास्ते। निर्माण, जयपुर निर्माण।
जयपुर के विकास के लिए तत्पर जयपुर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी घाट की गुणी सुरंग परियोजना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहरों से भरे हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का हिस्सा बन चुके घाट की गुणी क्षेत्र में पुरातत्व महत्व की इमारतों को बनाए रखते हुए किया 2800 मीटर घाट की गुणी सुरंग परियोजना का निर्माण, जिसमें है 870 मीटर लंबी 2 ट्यूब सुरंग जो 2 जगह पर है इंटरकनेक्टेड, जिससे संभव हुआ पहाड़ों के आर पार सहज परिवहन। घाट की गुणी सुरंग परियोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना में बजट वर्ष 2012-13 के अंतर्गत 50,000 रुपए आवास निर्माण एवं 5,000 रुपए शौचालय निर्माण हेतु दिए जाने का प्रावधान किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इस दिशा में बढ़ते हुए दिनांक 23 और 24 मार्च 2013 को विभिन्न नगरीय निकायों में प्रथम किश्त की राशि मकान निर्माण हेतु 20,000 रुपए और शौचालय निर्माण की लागत राशि 5,000 रुपए यानी कुल 25,000 के चेक वितरित किए जाएंगे। आम आदमी की सरकार, राजस्थान सरकार। जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया बहुगुणा सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ फ्लाईओवर, उत्तराखंड को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद मुख्यमंत्री ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक नया आयाम। जाम की उलझन से मिलेगी निजात और खुश होंगे सभी खास और आम। फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। मुख्यमंत्री ने जाम की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो मुख्यमंत्री ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार। हमने जानी आपके समय की कीमत। अब बताओ रचना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच कह रही हो? जी, बिल्कुल सच। जी, लेकिन मुझे कुछ देर से ऐसा लग रहा था कि कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है रचना? मैं अपनी पेंटिंग को कुछ हद से ज्यादा ही समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मुझे अपनी बनाई हुई पेंटिंग अच्छी नहीं लगी तो मैंने... तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए जीनत। कभी कभी हम जो देखते हैं वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। कभी कभी खूबसूरती के पीछे बदसूरती छिपी होती है। हमारी नजरें गहराई तक पहुंच नहीं पाती और हम धोखा खा जाते हैं। और ऐसा सिर्फ कला में नहीं होता, जिंदगी में भी होता है। पता रचना, तुम्हारी कुछ बातें तो मुझे समझ में आ जाती हैं, पर कुछ बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। शायद इसीलिए क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूं। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि यूं अपनी पेंटिंग्स बर्बाद मत करो। अगर रंग मेरे जज्बात का साथ नहीं देंगे तो मैं काले रंग का सहारा लूंगी ही, क्योंकि इसी से हर रंग की असलियत मिटाई जा सकती है। जब तक कुछ मिटेगा नहीं तो नया बनेगा नहीं। पता है रचना, मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कि तुम अपनी पेंटिंग के जरिए कुछ कहना चाहती हो। कुछ नहीं, बहुत कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने रंगों को जबान नहीं दे पा रही हूँ। हौसला रखो, बस यूं ही पेंटिंग करती रहो और यकीनन तुम्हारे रंगों को जबान मिलेगी। काश। क्यों हंसी तू ऐ अजल, फानी अगर समझा मुझे। एक दिन सबको फना है, क्या तुझे और क्या मुझे।
गम की शिद्दत जब मौत को दावत देती है और फिर भी मौत नहीं आती तो इंसान जीते जी मरा हुआ महसूस करने लगता है, और वो मौत असल मौत से बदतर होती है। और मैं नहीं चाहता शहनाज कि आपकी ऐसी हालत हो। हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जरा सोचिए, अम्मी के गुजर जाने से मुझ पर क्या गुजरी होगी। शहनाज, जिस पर जो गुजरती है वो उसके सिवा कोई दूसरा नहीं जान सकता। हाँ, अपने तौर पर अंदाजा लगा सकता है और कुछ हद तक महसूस भी कर सकता है। और मैंने ये महसूस किया है कि आपने अपनी अम्मी के मौत के गम को अपने पर हावी कर लिया है। मैं ये नहीं जानती मैं अपने आप के साथ क्या कर रही हूँ, और मैं ये भी नहीं जानती मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंतखाब साहब, आप ही मुझे कुछ मशवरा दीजिए। मैं तो कहता हूं कि अब आपको अपने आप पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। जी। और अब आप अपनी जिंदगी का अकेली मुकाबला करोगी। लेकिन ये सब अम्मी के बगैर कैसे होगा? कैसे नहीं होगा, जरूर होगा। मैं जानता हूं कि आप में अब भी वो गुण, वो सलाहियत, वो हिम्मत मौजूद है। अगर आप चाहें तो जिंदगी के किसी भी मैदान में किसी भी तरह का मुकाबला करके जीत सकती हैं शहनाज। आपका कहना बिल्कुल सही है अहमद मियां। हम जल्द से जल्द कुछ करने का सोचना चाहिए, क्योंकि अजमत महल कॉम्प्लेक्स का काम खत्म हो चुका है, बिजनेस भी तकरीबन खत्म हो चुका है। यही तो मैं कह रहा हूं अनवर भाई, नए काम की फौरन शुरुआत करने की हमें जरूरत है। अल्लाह के फजल से हमारी कंपनी का नाम इस शहर में हो गया है, और इस नाम की बरकरारी और वखार के लिए हमें कोशिश करनी है। जी हाँ, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए? करने के लिए तो बहुत से काम है, लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे नाम भी हो और मुनासिब दाम भी मिले। क्यों ना हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लें? ले तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफी वक्त लगेगा। तो फिर प्राइवेट पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर खुद हम फार्म हाउसेस बनाएंगे और फिर उसे अच्छे दामों में फरोख्त करेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरे ख्याल से क्यों ना मिडिल क्लास वालों के लिए रो हाउसेस तैयार करें। भाई, बहुत अच्छा मशवरा है तुम्हारा। इसके लिए जमीन की जरूरत है। आजकल जमीनों के भाव आसमान से बातें कर रहे हैं। फिर भी मुनासिब जगह जमीन मिल जाए तो हम खरीद लेंगे, लेकिन इसके लिए अभी से हमें जद्दोजहद करनी होगी। मुनासिब जगह पर मुनासिब जमीन मिलना मुनासिब दामों पर आजकल बहुत मुश्किल है, लेकिन रियल एस्टेट एजेंट से बात करनी पड़ेगी। नहीं, जमीन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जमीन है हमारे पास। कहां? कई जगहों पर हमारी जमीन खाली पड़ी है। तो लीजिए, मसला हल हो गया। अपनी जमीन हो तो जमीन के दाम बच जाएंगे, और फिर कंस्ट्रक्शन भी सीधे शुरू हो सकता है और साथ ही बुकिंग भी हो सकती है। वैसे आपकी जमीन कहां है? है तो कई जगहों पर, लेकिन वो रो हाउसेस के लिए ठीक नहीं है। या तो वो एकदम पॉश एरिया में है, या नहीं तो बहुत दूर। हाँ, एक जगह मैं आपको दिखाऊंगा जो इसके लिए बिल्कुल मुनासिब है। उस जमीन का मुकद्दमा भी हमने जीत लिया है, बस खाली करवाना बाकी है। गुज़िश्ता 8-9 सालों से तरक्की की नई मंजिलें तय करता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक और नई तारीख लिखने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश की तारीख में पहली बार सभी गांवों को 24 घंटे बिजली और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मुहैया कराने का एक नया तारीखी बाब लिखा जाएगा। वजीर आला श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिलों में अटल ज्योति अभियान की मुबारक शुरुआत की। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गाँव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल डिवीजन के 3 अजला में साबिक नायब वजीर आजम जनाब लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान की शुरुआत की। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे
तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए काश्तकारों के लिए 24 घंटे घरेलू जरूरियात के लिए और 8 घंटे ज़रई इस्तेमाल के लिए बिजली मिलना एक ख्वाब ही था। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का बीड़ा उठाया वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने। इसके लिए मध्य प्रदेश में 6,262 फीडरों का काम हाथ में लिया गया और उसका नाम रखा अटल ज्योति अभियान। ये गांव, घर और खेत को रोशन करेगा। उसके साथ ही छोटी घरेलू सनतों, तालीम, इलाजो मालजा और रस्ल रसाइल के जराए में एक अजीम इनकलाब लाएगा। क्रिएटिव सोशल फाउंडेशन उज्जैन का निशुल्क आयोजक अखिल भारतीय परिचय सम्मेलन 13 अप्रैल 2013 सुबह 9 बजे से मन्नत गार्डन उज्जैन मध्य प्रदेश csfujjain@yahoo.com। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार। पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल। जनता की भावनाओं का किया सम्मान, गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान। सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक। 60,000 पट्टा धारकों को मिला लाभ। बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात। उद्योगों के विकास को सितारगंज में सिडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम। अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी एफडी। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान। केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि। सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार। बढ़ता संवरता उत्तराखंड। सन 1942 भारत छोड़ो तहरीक का आगाज, जिसने हमें आजादी की राह दिखाई और देखते ही देखते हम आजाद हो गए। लेकिन क्या हम वाकई आजाद हैं? कैसे हो सकते हैं जबकि हमारे मुल्क का तकरीबन हर दूसरा बच्चा सूए तग़ज़िया का शिकार है। मतलब समझते हैं आप? यानी आने वाली नस्ल जिस पर मुनहसिर है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, उसकी कुव्वत आधी रह जाएगी और जो ख्वाब हम अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं वो अधूरे रह जाने वाले हैं। ये भी गुलामी है, लेकिन इस बार दुश्मन ऐसा है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता। फिर से जंग छेड़नी है, फिर से दुश्मन को निकाल बाहर करना है ताकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, सूए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सूए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सूए तग़ज़िया के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है ताकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, सूए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सूए तग़ज़िया भारत